नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इस 20 प्रश्न में से इस 25 प्रश्न में से आप 20 या तो 16 भी प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप सही दिशा में हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप आंसर कमेंट में करें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीके का है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो है ऑप्शन नंबर डी, फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर ही है। फीमर कहाँ है? तो जांघ की हड्डी को बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि भारत 2018 में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 7वीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? कहने का मतलब, इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करें और अपने जीके के जो 25 प्रश्न आते हैं एसएसजीडी में, उसमें से आपने कितने प्रश्न सही कर पाएंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उस एग्जाम हॉल में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। अगर आप 15 से 16 के बीच अटेम्प्ट कर रहे हैं और सही जा रहा है तो भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 ईस्वी। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ वर्ष किस पर टूटा था? तो 1991 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इससे आपका अंदाजा मिल पाएगा कि आप एग्जाम हॉल में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। 25 में से आप 16 सही कर पाते हैं तो भी सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना का जन्म दिया था? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, फ्रांस की क्रांति हुआ था। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना का जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया था, याद रखना। फ्रांस की क्रांति कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्लोरोफिल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इस प्रश्न का आंसर बताइए मुझे कमेंट में कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृषि होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है तो है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा और झारखंड है। कहाँ है, तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है, कौन है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बुध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। दोस्तों, तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतनाट्यम होगा। जो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, केरल के कुचिपुड़ी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ऑप्शन नंबर बी होगा, सही गोवा होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा गोवा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर पीवी सिंधु है, तन्वी लांड है, अरुंधति पदवाने है, साइना नेहवाल है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पीवी सिंधु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन भी है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों, कमेंट करिए। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2009 ईस्वी में। जो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 2009 ईस्वी में समाप्त हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन जैक्स एक प्रसिद्ध थे। जिन जैक्स एक प्रसिद्ध थे, क्या थे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बताओ, सही जवाब क्या होगा। चित्रकार, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, चिंतक थे। जिन जैक्स से क्या थे, प्रसिद्ध चिंतक थे, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावनी लोक नृत्य प्रकार है। लावनी लोक नृत्य प्रकार है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करिए कि लावनी लोक नृत्य प्रकार है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र होगा। जो लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिया और चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कबूतर होगा। जो शांति का प्रतीक है किसे कहा जाता है? कबूतर। कबूतर का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही होगा जिसमें अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कमेंट करके इसका सही जवाब मुझे कमेंट करिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लार ग्रंथि। क्या होगा? लार ग्रंथि होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कमेंट करिए कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डी राइबोन्यूक्लियोसाइड। डी राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरो निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए। इसे बोलते हैं हार्ड, ये हार्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ताजमहल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इस प्रश्न का ताज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम, नमक का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट करिए कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा कमेंट करके जरूर बताएं कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होगा? माने अच्छा सर्विस देना, अच्छा सर्विस टैक्स देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को जो पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही जवाब हो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आरती शाह। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो है आरती शाह, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 लिखी हुई है। पुस्तक इंडिया 2020 लिखी गई है, किसने लिखी है? चार आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा कमेंट करके जरूर बताएं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे थे। इंडिया 2020 का पुस्तक किसने लिखे थे? तो लिखे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा कमेंट करके बताइए। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। क्या करता है जनतंत्र? तो देता है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये थे इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी भी थे और मॉडरेट भी थे पूरा क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक कर, ऐसा लगा और वीडियो में कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इस कमी को पूरा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, थैंक्स।